फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के बारे में, जो ईवीएस का पेपर 5 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कितने मार्क का पेपर रहेगा, पासिंग कितने तरीके की रहने वाली है। सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। पूरे वीडियो के अंदर में मैं सारी की सारी चीजें बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ईवीएस का सिलेबस जो है सीबीसीएस पैटर्न के हिसाब से रिवाइज किया गया है, और ये रिवाइज सिलेबस जो था, ये नोटिफिकेशन नंबर अमरावती यूनिवर्सिटी का 136 2022 के अंदर में आया था सीबीसीएस पैटर्न के हिसाब से। और ये 22/9/2000 सितंबर महीने में 22 सितंबर 2022 को ये सिलेबस आया था, और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। इसके अंदर में पूरे डिटेल्स उन्होंने दिए हुए हैं कि क्या सिलेबस के अंदर में चेंजेस हुए हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर में सबसे पहला चेंज तो ये है कि पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज सभी ब्रांचेस के लिए, वो इंजीनियरिंग ब्रांच हो या नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच हो, सबके लिए सेम रहता था, और पूरा का पूरा पेपर जो है 80-20 की स्कीम के हिसाब से चलता था। लेकिन अभी यहां पर इस सिलेबस के अंदर में आप देख सकते हैं कि यहां चेंजेस किए हैं उन्होंने। यहां पर 80 मार्क का पेपर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के लिए रहने वाला है, और 70 मार्क्स का पेपर रिमेनिंग वाले ब्रांचेस के लिए रहने वाला है। मतलब जो अदर देन इंजीनियरिंग वाले, बीसीए, बीकॉम, बीबीए वाले जो बच्चे हैं, बीए वाले जो बच्चे हैं, उन सभी लोगों को 70 मार्क का ये पेपर होने वाला है। तो 70 मार्क का पेपर आप लोगों का यूनिवर्सिटी का पेपर रहने वाला है, ये ध्यान रहे। ये यहाँ पर सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अंदर में ये फर्स्ट यूनिट हमारा यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अंदर में मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ये 3 यूनिट। और उसके बाद में ये 4th यूनिट है, और उसके बाद में ये 5th यूनिट है, और ये 6th यूनिट है। ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर है। पहले के सिलेबस के अंदर में जो फील्ड वर्क था, वो भी सिलेबस का पार्ट था, अंदर ही दिया हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने फील्ड वर्क को पार्ट बी कर दिया है। पहले ए पार्ट जो रहेगा वो आपका थ्योरी पेपर का रहने वाला है। यहाँ पर ये जो ए पार्ट है, कोर्स कंटेंट्स के अंदर में ए पार्ट, जो ये मार्क के हिसाब से रहने वाला है, और उसके बाद में बी पार्ट जो है वो आप लोगों का फील्ड वर्क के ऊपर रहेगा। फील्ड वर्क के अंदर में प्रोजेक्ट है, इंटरनल वर्क है या सर्वे है, ये आपके इंटरनल मार्क्स रहने वाले हैं जो कॉलेज की तरफ से, उसके ऊपर रहने वाला है। इसके अंदर में ये पॉइंट्स हैं जो आपके इंटरनल कॉलेज के आपके टीचर्स लोगों ने करवाए होंगे। जो लोग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं, उन लोगों को ये 20 मार्क का पोर्शन रहने वाला है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये 30 मार्क का रिमेनिंग वालों के लिए रहने वाला है। तो बीसीए, बीकॉम, बीबीए वाले के बच्चों जिनकी 5 तारीख को एग्जाम होने वाली है, उन लोगों को ये 30 मार्क का इंटरनल है जो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस। तो पहला पॉइंट कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है, और इसके अंदर में आपको 70-30 की स्कीम रहने वाली है अदर देन इंजीनियरिंग वालों को, जिसमें 70 मार्क का आपका पेपर थ्योरी का होगा, और 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहने वाले हैं। ये सिलेबस से क्लियर कट यहां पर समझ में आ रहा है। हमारा जो आदित्य पब्लिकेशन का ऐप है, द्विवेदी का ऐप जो है, देवा द्विवेदी, इस ऐप के ऊपर आप देवा द्विवेदी, आप ये ऐप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके अंदर में बीसीए, बीबीए और बीकॉम के पुराने पेपर्स का कलेक्शन हमारे पास में देवा ऐप पर हमने करके दिया हुआ है। तो आप लोगों को ईवीएस के पुराने पेपर्स यहां से, देखिए मैंने बीसीए का बताया हुआ है, ये ऐसे ही बीकॉम और बीबीए का भी है, जिसके अंदर में आप लोगों को ईवीएस के समर 13 से लेकर के अभी तक के समर 24 का बैकलॉग पेपर तक का पूरा कलेक्शन यहां पर मिल जाएगा। बैकलॉग का पेपर अभी पहले हो गया था, आप लोगों का रेगुलर का पेपर बाद में होने वाला है, तो ये ध्यान रहे। समर 24 जो लिखा हुआ है वो बैकलॉग का पेपर है। विंटर 23, समर 23, जितने भी पेपर ईवीएस के अभी तक हुए हैं जब से एनवायरमेंट पेपर आया है, ये सारे के सारे पेपर्स का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको हेल्प होगी कि कैसे हमने तैयारी करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। जो सिलेबस की कॉपी मैंने आपको दिखाई है, वो सिलेबस की कॉपी भी आपको यहां पर ईवीएस सिलेबस के अंदर में देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर के सिलेबस की कॉपी भी देख सकते हैं और पुराने पेपर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये देखिए मैं आपके सामने पेपर भी ओपन करके बता रहा हूं। ये समर 24 का बैकलॉग वाला पेपर है। ये बैकलॉग वाला पेपर हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भाई पेपर जो है कितने मार्क का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 मार्क का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। ये एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है जो बैकलॉग वाले बच्चों ने दिया था, और इसके अंदर में कोई भी एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। सिमिलर टाइप का पेपर आपका भी होने के चांसेस हैं।
कोई भी एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं वैसे ही डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो एक यूनिवर्सिटी का पेपर मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं कि यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आपके 6-6 मार्क के और कुछ जगह पर 11-11 मार्क के भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका समर 24 का पेपर। तो एक समर 24 का पेपर आपके सामने मैंने यहाँ पर एक व्यू कर दिया है। और इसके बाद में एक और पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। ये पेपर है आपका विंटर 23 का। ये विंटर 23 का कंपलसरी फॉर ऑल यूजी फैकल्टीज इस तरीके का पेपर होता है। 70 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चंस 6 मार्क और 11 मार्क के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 2 कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आइदर और के फॉर्मेट में रहने वाला है, जैसा नॉर्मली हमारा पेपर रहता है उस तरीके का। तो पेपर आपका ये मान के चलिए कि पेपर आपका जो रहने वाला है वो 70 मार्क का पेपर होगा। आपको एमसीक्यूज एंड द फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाले हैं। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। उसके बाद में पेपर का सेंटर और पेपर की डेट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आया था एग्जाम से रिलेटेड कि भाई आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो कौन सी तारीख को होगा। तो इसके अंदर में उन्होंने तारीख दी हुई है कि 5/7/2024 को पेपर होगा, सुबह 9 से 12 में होगा। और ये पेपर आपका जो जहां सेंटर था उसी सेंटर पर आपको पेपर देना है। ये भी यहां पर ध्यान रहे कि आपको आपके कॉलेज में पेपर नहीं देना है। आपके नॉर्मल एग्जाम का जहां सेंटर था, आपने जो अभी 4th सेमेस्टर के पेपर जिस सेंटर पे दिए हुए थे, आपको उसी सेंटर पर जाकर के परीक्षा देना है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि आपको परीक्षा केंद्र पर जाकर के आपको आपकी एग्जाम देना है। आपको आपके कॉलेज में पेपर नहीं देना है। पहले बीच में ऐसा आया था एक नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेपर आपके कॉलेज में होगा या आपके विद्यापीठ का सेंटर जो था वहां पर होगा। आपका जो परीक्षा होने वाली है वो आपके परीक्षा केंद्र पर होगी। ये परीक्षा यहाँ पर विद्यार्थियों को परीक्षा के केंद्र पर होने वाली है। आपको आपका प्रवेश पत्र लेके जाना पड़ेगा, आपका जो रोल नंबर रहेगा और उसका मूल्यांकन, उसका जो जो भी वैल्यूएशन होने वाला है ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर में होने वाला है। ये भी यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन भी जो होगा वो यूनिवर्सिटी के अंदर में होने वाला है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी के वैल्यूएशन वगैरह से रिलेटेड रहने वाला है। 9 से 12 के अंदर में पेपर होगा 5 तारीख को, और आपके जो सेंटर रहेगा उसके ऊपर इसका पेपर होने वाला है। उसके बाद में आप लोगों को नोट्स, हमारी जो है आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स भी आती है। देखिए, नोट्स की कॉपी की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कॉपी आपको नोट्स की मार्केट में मिल जाएगी, सभी बुक स्टॉल पर अवेलेबल रहती है। इस जगह इस नोट्स के अंदर में आपको पुराने पेपर्स और जो भी आपके कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स इसके अंदर में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स आप मार्केट से जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नोट्स अगर आपको नहीं मिल रही है, तो आप मेरा नंबर जो है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कहां पर नोट्स मिल सकती है वो मैं आपको बता सकता हूं कि कहां पर आपको नोट्स मिल जाएगी। तो आप लोग हमारा जो आदित्य पब्लिकेशन के नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि नोट्स का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। 9422916055 या आप जो है 8788231779, ये वाला नंबर पहला वाला जो है वो मेरा व्हाट्सएप पे भी है, और ये वाला मैं कॉलिंग के लिए जनरली यूज करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे नहीं है। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को नोट्स अगर मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नोट्स कहाँ मिलेगी, किस जगह पर आपकी सिटी में कहाँ मिलने वाली है, वो भी मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। तो नोट्स हमारी आदित्य पब्लिकेशन की अवेलेबल है, जो पढ़ने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत सस्ती नोट्स है, ज्यादा कोई महंगी नहीं नोट्स नहीं, 50-60 रुपए की आपको नोट्स मिल जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई मार्किंग के अंदर में हमारा पासिंग कितना रहने वाला है, किस तरीके का पासिंग रहने वाला है। तो आप लोगों की जो स्कीम है, सबसे पहले आप स्कीम पर ध्यान दें कि आप लोगों की जो स्कीम है उस स्कीम के अंदर में देखिए, ईवीएस का पेपर आप लोगों का 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है। मैं बीसीए की स्कीम ओपन कर रहा हूं, इसी तरीके से बीसीए के जैसी ही बीबीए और बीकॉम की भी स्कीम है। आप आपकी स्कीम चेक कर सकते हैं, मैंने चेक की हुई है, उसके बाद में ही आपको मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को देखिए, स्कीम के अंदर में जो आपका सिलेबस रहता है उसके अंदर में स्कीम में लिखा हुआ है कि ईवीएस का 3rd सेमेस्टर के अंदर में यहां पर 2 लेक्चर्स रहेंगे आपके, मतलब आपका 3rd सेमेस्टर से लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन आपकी कोई भी एग्जाम उससे रिलेटेड यहां पर नहीं लिखी हुई है। तो 3rd सेमेस्टर के अंदर में कोई भी एग्जाम आपकी नहीं हुई थी। लेकिन 4th सेमेस्टर के अंदर में ये आपके 4th सेमेस्टर की स्कीम है। आप देखिए यहां पर ये 4th सेमेस्टर की स्कीम है।
ये 4th सेमेस्टर की स्कीम बीसीए की मैंने यहाँ पर ओपन की है, सेमेस्टर नंबर 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का यहाँ पर आपको पेपर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए थ्योरी लिखा हुआ है 70 मार्क का, और 30 मार्क्स आपके इंटरनल लिखे हुए हैं। तो 70-30 की स्कीम यहाँ पर रहने वाली है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि भाई पासिंग कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए ये पासिंग लिखे हुए हैं 40 मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं 100, और यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं मिनिमम पासिंग के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 40। मतलब आपको 100 मार्क्स में से 40 लाना है, ये आपका पासिंग लिखा हुआ है। मतलब आपको 70 और 30 मिलाकर के ये 100 मार्क का आपका पेपर है, जिसमें 70 मार्क का थ्योरी पेपर और 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहने वाले हैं। तो ये 70 + 30 मिलाकर के 100 मार्क्स हो रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 40 मार्क्स निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंटरनल में आपके टीचर ने 30 मार्क्स आपको दे दिए हैं, तो आपको 70 में से केवल 10 मार्क्स निकालना है, आप पास हो जाएंगे। तो पासिंग मिला करके है, इंडिविजुअल पासिंग नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल की पासिंग सेपरेट नहीं है। आपको 70 और 30 100 मार्क्स मिलाकर के जो पेपर होने वाला है, उसमें से 40 मार्क्स आपको पासिंग निकालना है। तो बहुत ही आसान पासिंग है। अगर आपको इंटरनल में 30 में से 25 मिले हैं, तो आपको इधर 70 में से केवल 15 मार्क्स निकालना है, आप पास हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से ईवीएस का पूरा डिटेल कि किस तरीके से एग्जाम होगी, किस तरीके से पूरी की पूरी चीजें लगेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जो भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जरूर आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, आपकी ग्रुप्स के ऊपर इस वीडियो को सर्कुलेट कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर नॉलेज को जानकारी ले सकें। थैंक यू।